कराची क्लिफ्टन की जमजमा स्ट्रीट पर शॉपिंग मॉल में आग लग गई। आग फर्स्ट फ्लोर पर एटीएम बूथ में लगी, जिसने शॉपिंग मॉल में मौजूद क्रॉकरी, कॉस्मेटिक और कपड़े को भी अपनी लपेट में ले लिया। अंधेरे और धुएं के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरान के साथ बराह रास्त और बिलावास्ता बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द डील हो जाएगी। ईरान में रजीम चेंज हो चुका है। ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ों को अपने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। हमें तेल की ज़रूरत है। मेरा पसंदीदा ऑप्शन ईरानी तेल पर कब्ज़ा है। ईरान के खार्क जजीरे पर भी कब्ज़ा कर सकते हैं। ईरान जंग पाकिस्तान सालिस, ईरान और अमेरिका का एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद जल्द मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। इस्लामाबाद में 4 मुस्लिम ममालिक की अहम मुशावरती बैठक। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के इम्कानात पर सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र को ब्रीफिंग। जंग के जल्द और मुकम्मल खात्मे के मुतअद्दिद तरीकों पर गौर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान नतीजा खेज़ मुज़ाकरात की मेज़बानी एजाज़ होगी। खुशी है कि ईरान और अमेरिका ने मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। चीन के वज़ीर ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी बात हुई। दोनों ने अमन के लिए पाकिस्तानी इक़दाम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। मुशावरती इजलास में तमाम वज़राए ख़ारजा ने इत्तफ़ाक़ किया कि ये जंग किसी के मफाद में नहीं, इससे तबाही और अमवात होंगी। ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। कहा कि ईरान समेत कई बरादर मुस्लिम ममालिक में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म को मशरिक़ वस्ता में जारी सूरत हाल पर अपने अपने ममालिक के नुक्ता नज़र से आगाह किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान का सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा बहरान के दौरान सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। कहा कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें और करीबी राबते को जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। PSL में लाहौर और कराची के मैच में बॉल टैंपरिंग। एम्पायर ने मामला मैच रेफरी को रिपोर्ट कर दिया। मैच रेफरी रोशन महानामा ने फ़खर जमान पर बॉल टैंपरिंग का इल्ज़ाम आयद किया। फ़खर जमान ने इल्ज़ामात को मानने से इनकार कर दिया। PCB के मुताबिक अगले 48 घंटों में एक और सुनवाई होगी, फिर फैसला सुनाया जाएगा। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची ने 129 रन का हदफ 3 गेंदें पहले हासिल कर लिया। किंग्स ने PSL में मुसलसल दूसरी फतह समेटी। लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स पर बॉल टैंपरिंग के इल्ज़ाम पर कराची को इजाफी 5 रन भी मिले। HBL PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों पर बॉल टैंपरिंग का इल्ज़ाम। कराची के खिलाफ मैच में एम्पायर ने 5 रन की पेनल्टी दे दी। एम्पायर्स ने गेंद भी तब्दील कर दी। आखिरी ओवर में कराची को जीत के लिए 14 रन दरकार थे। पेनल्टी के बाद हदफ 9 रन रह गया। गेंद तब्दील होने के बाद कराची ने हदफ 3 गेंदों पर हासिल कर लिया। एडम जम्पा शानदार बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। 4 ओवर्स में सिर्फ 11 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। लाहौर कलंदर्स के हारे स्ट्रोक महंगे बहुत महंगे। 3.3 ओवर्स में 45 रन की मार खाई, सिर्फ 1 विकेट ले सके। PSL में हैदराबाद किंग्समैन को मुसलसल दूसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 40 रन से मैदान मार लिया। 175 रन हदफ के ताक़ुब में हैदराबाद की टीम 134 रन बना सकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के शामिल हुसैन की मुसलसल दूसरी सेंचुरी। 3 छक्कों 3 चौकों की मदद से 54 रन की इनिंग्स खेली। प्लेयर ऑफ द मैच करार। शामिल हुसैन ने पिछले मैच में भी 50 बनाई थी।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों में आज मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। डेरा गाजी खान, लिया, चंदियोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पेशावर में मूसलाधार बारिश। बारखान, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान में भी बादल बरसे। ज़ियारत में बारिश के साथ यालाबारी, बारखान में तूफ़ानी बारिश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तरक्याती बजट से 1.25 खरब रुपए की कटौती करके अवाम को कशीदगी के असरात से महफूज रखा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ खुद उठाकर अवाम को रिलीफ दिया। हुकूमती फैसलों से पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मौजूद है। मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान रजिस्ट्रेशन कराकर मुस्तकबिल में हुकूमती रिलीफ से फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने स्मार्ट लॉकडाउन की खबरों की तरदीद कर दी। वफाकी हुकूमत से मंसूब स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। PIA की इस्लामाबाद से लंदन के लिए 6 साल बाद बराह रास्त परवाज़ें बहाल। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से लंदन पहुँच गई। बरतानवी हाई कमिश्नर और सेक्रेटरी दिफा ने फ्लाइट ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि लंदन के लिए PIA परवाज़ों की बहाली खुशाइंद है। लंदन से भी PIA की परवाज़ पाकिस्तान रवाना। जल्द कराची से भी परवाज़ों का आगाज़ होना चाहिए। सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत तिजारती ताल्लुकात हैं। ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी। अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा 3500 एहलकारों को लेकर मशरिक़ वस्ता पहुँच गया। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। कहा कि बहरी बेड़े के हमरा ट्रांसपोर्ट और स्ट्राइक फाइटर हवाई जहाज़ भी हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान में कई हफ्तों के ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। खलीज फॉरेस्ट की शार्क्स अमरीकी फौजियों को खाने के लिए तैयार हैं। ईरान ने अमरीका को वार्निंग दे दी। कहा कि तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा कि किसी भी ज़मीनी हमले की सूरत में अमरीकी फौजियों को फैसला कुन जवाब देंगे। खलीज फॉरेस्ट के जज़ायर पर कब्जे की अमरीकी ख्वाहिश महज खाम ख्याली है। ऐसी किसी भी जहारियत का अंजाम ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कहा कि ख़ित्ते में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की अलग अलग मुलाकातें। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुकालमे, सिफारतकारी और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। करीबी रवाबित के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के साहबजादे ने कहा कि गिरने की वजह से उनके वालिद के कंधे में फ्रैक्चर हुआ। मजमूई तौर पर एक्सरे ठीक है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने चोट लगने के बावजूद पूरा दिन मीटिंग्स की। रात को ऑफिशियल बयान की रिकॉर्डिंग और पाकिस्तान के लिए बड़े दिन के बेहतरीन इख्तिताम पर अहले खाना के इसरार पर तिबी मुआयना कराया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी ने अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जारी जंग पर इराक की मजहबी क़यादत और अवाम के वाज़ेह मौक़िफ़ पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अमरीका और इसराइल जाहिरियत के मुकाबले में ईरान की हिमायत पर इराकी उलमा और अवाम के किरदार को सराहा। ईरान पायदार अमन के क़याम के लिए तैयार है। जंग या अमन का हतमी फैसला सुप्रीम लीडर के इख्तियार में है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत ने कहा कि किसी भी मुआहदे में मुआवजे का मसला ज़ेर बहस आना चाहिए। अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल और पाबंदियों का खात्मा भी अहम अमूर में शामिल है। ईरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया लेकिन नुकसान उठाना पड़ा। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी तैयारे को तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में अमरीकी तैयारे E-3 को निशाना बनाया। कई दीगर तैयारे भी निशाना बने। सऊदी अरब का 10 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। कुवैती फोर्सेस का भी 4 ड्रोन्स को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। ईरानी ड्रोन्स ने पहली बार मशरकी शाम में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया।
यमन के हौसियों का इसराइल पर एक बार फिर हमला। इसराइली फोर्सेस ने हौसियों के दूसरे मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी। CNN के मुताबिक इसराइल को मिसाइल को मार गिराने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि ताज़ा हमलों में कई अमरीकी बहरी जहाज डूब गए। बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी भी हलाक हुए। हमलों में अमरीकी और इसराइली फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। अल शेख बंदरगाह, साहली इलाकों और दुबई बंदरगाह पर हमले किए। ईरान ने स्टील प्लांट पर हमले का बदला ले लिया। इसराइल में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर जवाबी हमला। स्टील कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केमिकल फैक्ट्री को भी शदीद नुकसान पहुंचा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि मुज़ाकरात की बात करने वाला अमरीका पस पर्दा ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। अमरीका 15 नुकाती एजेंडे से वो मकासद हासिल करना चाहता है जो ताकत के जरिए हासिल नहीं कर सका। वाशिंगटन की पॉलिसीज में तजाद है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $116 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल रिकॉर्ड। कुदरती गैस की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। तजावल के करीब दरिया सिंध में कश्ती हादसे में 4 अफराद डूब गए। 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। एक की तलाश जारी। पुलिस का कहना है कि कश्ती में 16 अफराद सवार थे। 12 ने तैर कर जान बचाई। कराची में मुख्तलिफ हादसात में लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक। औरंगी में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बेटी जाँ बहक, बाप जख्मी। वाटर टैंकर का ड्राइवर गिरफ्तार। बल्दिया यूसुफ गोट में ट्रेलर और वैन में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी।